जो पैदल आते हैं रामदेव जी महाराज के दर्शन करने, कोई कावट लेके जल चढ़ाते हैं पैदल पैदल, कोई लोग पूर्णिमा को हर पूर्णिमा को पैदल आते हैं, कोई 250 किलोमीटर, कोई 200, कोई 50 किलोमीटर, तो कोई 1200 किलोमीटर पैदल चल के चले बोले आसाराम बापू के दर्शन करने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश रायपुर से लोग आते हैं, राजनगांव से सैकड़ों लोग आते हैं और कई जगह से आते हैं। ये सब अच्छा है, जहाँ संत का डेरा है, संत रहते, वो तीर्थ भूमि मानी जाती है। तो बोलते तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ में अथवा पैदल यात्रा करके कोई महापुरुष के जगह पर पहुंचते हैं तो एक फल होता है। कौन सा फल होता है? बोले धर्म लाभ होता है, धर्म लाभ, धर्म फल होता है। तीर्थ नाए एक फल, लेकिन फिर वो तीर्थ में संत मिल जाए तो बोले 4। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। और वही संत के द्वारा साधना करने की सीख मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, अपने हृदय में जो संत जिससे संत बने हैं ऐसी कुंजी संत बता दे और अपने भी वो ताला खोलें तो कैसा फल होगा? बोलो कतरो फल वेगा। ये साधु बाबा बैठे हैं सब, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। लेकिन वो संत जब साधना बतावे और मंत्र दीक्षा देवे और फिर अपन थोड़ी साधना रोज करें तो कैसा फल होता है? बोले अनंत फल, जिस फल का नाश न हो। रुपया मिलेगा, रुपया तो छोड़ के मरो। नौकरी, कुर्सी तो मिली ना, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर छोड़नी पड़ेगा, फिर 5 साल के फिर मांगो। प्रधानमंत्री बन गए कोई कि बापू के आशीर्वाद से हम प्रधानमंत्री बन गए, ये हुआ, मैं मुख्यमंत्री बन गया बापू के आशीर्वाद। लेकिन ये चीजें छूटने वाली है ना। तीर्थ नाए संत मिले फल, और वही संत अगर साधना बतावे, संत के आशीर्वाद से हजारों लाखों आदमी का भला होता है, तो वो आशीर्वाद जहां से देवे, वो खजाने की कुंजी बता देवे तो बोलो सांवलिया सेठरी रामा पीर की। अब ये रामदेव जी का जीवन भी कैसा गुरु भक्ति से संपन्न था। वो गुरु के दर्शन करने जाते। और रामायण में कहा है, गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने की ताकत हो, चाहे शिव जी जैसा प्रलय करने की शक्ति हो, लेकिन गुरु के बिना आदमी सिद्धि को या मुक्ति को या सच्चे ज्ञान को नहीं पाता। इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है। तो भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो। और भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज। तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, तो गुरु मंत्र से तो 18 और 15 33 फायदा तो होता ही है। बरकत भी आती है, तबीयत भी ठीक रहती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सुख दुख में भी समता आती है, भक्ति फलती है, लोक परलोक के रहस्य प्रकट होते। इस प्रकार 33 प्रकार के फायदे होते हैं गुरु मंत्र लेने से। जिन्होंने गुरु मंत्र लियोड़ा है और फायदा हुआ है, वे हाथ ऊपर करो तो। फायदा हुआ है ना, हिलाओ, हाथ हिलाओ के फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। हाँ, बहुत लाभ होता है। मेरे को हुआ, मैं गुरु मंत्र लिया तो। रामदेव जी महाराज भी गुरु से बहुत गुरु का आदर करते थे, और गुरु के आदर से वो खुद आदरणीय हो गए। तो जो मुसलमान बन गए थे उनको भी फिर हिंदू धर्म में लाने लग गए रामदेव जी। तो हमारे भाई लगे। मैं भी जैसे लोगों को अपने धर्म में लाता हूँ, वैसे वो रामदेव जी भी
मुसलमान बन गए थे, उनको हिंदू धर्म में लाने लगे। तो फिर वो मुसलमानों को चिंता होने लगे, पीरों को बुलाया तो मक्के से 5 पीर आए। वो 5 पीर भी कहीं कहीं दिखावे है तो लीला घोड़ा चढ़ावे ने वो चमत्कार दिखावे। वो 5 पीर बोले इल बिल्लो गए तो बाबा कहिए बाबा जी बाबा थारो बाप लागे के बोलो रामदेव महाराज री जय। पक्का करो। तीरथ नायक फल, तीरथ नायक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बैलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। बोलते हैं ये शरीर विष की बेल है। अन्न खाए, बढ़िया से बढ़िया पवित्र से पवित्र गंगा जल पियो, लेकिन 4 घंटे में तो वो अन्न मलमूत्र हो जाता है। अन्न जल हजम हो जाए तो मलमूत्र बन जाए खात, हजम नहीं हुआ तो विष बन जाए, एसिडिटी बन जाए, एसिड बन जाए। तो ये शरीर तो विष बनाने की अथवा मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। 2 उबा हड्डका है और कई आड़े हड्डके हैं और मांस के लोचे लगड़े हैं, नसों से बंधे हुए। ये तो भगवान की दया है कि चमड़े का कवर दिया है कि अगर चमड़ा हटा के देखो तो अंदर क्या पड़ा है, लारे की है। ओ हो। तो ऐसा शरीर विष की बैलरी, उस शरीर में भी अगर गुरु मंत्र दीक्षा दे और अपने आत्मा परमात्मा की कुंजी दे देवे तो शरीर की चरण रज पड़े वो भी पूजी जाए। और वही शरीर रामदेव जी महाराज की जय, फलाने महाराज की जय, वही पूजे जाते संत। है तो शरीर विष की बेलरी, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं और गुरु बतावे ऐसी साधना कर लेते हैं तो फिर वो पूजनीय हो जाते। ज्ञानेश्वर महाराज के यहाँ मेला लगता है, इधर आते पब्लिक उससे भी ज़्यादा ज्ञानेश्वर महाराज के मेले में आती। और जगह कई जगह संत महात्मा जहाँ रहे साधना किया वो तीर्थ भूमि हो जाती। तो तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत ना हो, नाश ना हो, वो अनंत फल मिल जाए। कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर है। दिवाली के 2 दिन पहले तो लाखों करोड़ों रुपए की मिठाइयाँ दुकानों में थी और अगरबत्ती बह रही थी। और दिवाली के 2 दिन के बाद देखो तो वो मिठाइयाँ जहाँ पहुँची है उधर से गुजरो तो नाक को कपड़ा लगा के निकलना पड़े। इधर भी दूज और तीज को जो भी कोई लोगों ने खाया पिया होगा, दूज एक कम को दूज को, तो तीज को इधर कोई आवे तो यूँ नाक दबोचे, सब बैठ बैठ के ऐसा कर रहे थे वो आगे मेले में। अरे बोले कि यात्री आए तो बहुत बदबू आ रही है, वो कपड़ा दबा के घूमना पड़े। वो दुकानों पे तो माल था हजारों लाखों रुपए का, और एक बार शरीर में गया तो वो माल का क्या बेहाल हो गया। ऐसा है ये शरीर। तो फिर भी इस शरीर में एक विशेषता है कि अगर गुरु मिल जाए और आत्मा की जागृति की कुंजी दे देवे, ओहो, फिर तो रामदेव महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय,
रामदास महाराज की जय, कबीर जी महाराज की जय, एकनाथ महाराज की जय। ऐसे महापुरुष बन जाते, भगवत रूप हो जाते। नानक जी महाराज की जय, अमरदास महाराज की जय, रामदास महाराज की जय, रामदेव महाराज की। शरीर तो ऐसा है, लेकिन गुरु मिल गए और साधन किया तो रामदेव महाराज हो गए, रामानंद महाराज हो गए, वल्लभाचार्य महाराज हो गए, आसाराम महाराज हो रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष रामदेव महाराज जैसे, कबीर महाराज जैसे, रामानंद महाराज जैसे ऐसे महापुरुष धरती पे आते हैं तो लोगों को अच्छे रास्ते लगाते हुए चले जाते, तभी भी लोग उनकी मान्यता मान के अपना झोंक दे के अपना दिल पवित्र करते। अब आप तो जानते होंगे अजमल जी एक ऐसे धर्मात्मा, भगवान शिव की भक्ति करे, भगवान विष्णु की भक्ति करे, लेकिन घर में संतान नहीं। लोग खेत बोने जावे तो अजमल जी दिखे तो मुंडा पर फेरे कि ये निपुट्टे हैं, तो हमारे को ऐसा हो जाएगा कि हमारी खेती होगी कि नहीं होगी। और जो लोग मुंडा फेरावे उनके घर में ऐसा लाल पैदा हो गया कि अजमल जी रा बेटा, अजमल जी जय जयकार हो रही है। भगवान की भक्ति कैसे में से कैसा बढ़ा देवे। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, अति कामी अति क्रोधी अति लोभी अति मोही, इनते भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करना सूरवीरता है, बहादुरी है। अनजाना देश और अनमिला पिया है, उसके लिए यात्रा करना, उसके लिए जप करना, उसके लिए आंसू बहाना, उसके लिए प्रीति करना, उसी के लिए हंसना और उसी के विरह में कभी रोना, ये भक्ति है। मीराबाई का दादा का नाम था, मीराबाई के दादा का नाम था जयदेव सिंह। जैसे जयदेव सिंह को गुरु मंत्र मिला और रंग लग गया, ऐसा क्या भगवान की भक्ति में जयदेव सिंह को बड़े भारी भक्त। ऐसे अजमल जी भी भगवान की भारी भक्ति करे, लेकिन भगवान शिव जी के पास यात्रा करने के काशी में कि बेटा बेटा है नहीं महाराज, लोग निपुट्टा करके मुंडा फेरे, मैं तो दुखी हो गया। भगवान ने सपना दिया, प्रेरणा दी कि होएगा। गांव में आके बोला कि भगवान के आशीर्वाद से होएगा बालक, लेकिन देखे तभी गए। फिर यात्रा करने के द्वारका गए तो उनका विवाह कैसे हुआ। ये भक्त चमत्कारिक भगत थे। जैसलमेर के राजा अभय सिंह की पुत्री मैणा दे, वो अंधी और लूली थी। राजा ने देखा कि भक्त है, इसको अपनी बेटी दे देवे, अपने आप ठीक हो जाए। तो जयदेव सिंह की भक्ति और शिव जी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा, वो फेरे फिरते फिरते हो तो चलने भी लगे न, देखने भी लगे, जय जयकार हो गया। लेकिन आगे चल के संतान नहीं, तो फिर लांछन मिला। तो जय जयकार हुआ तभी भी अजमल जी का आत्मा वही था, और लोग मुंडा फेरने लगे तभी भी वही रहा। और फिर कथा तो लंबी है, आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन जब रामदेव जी प्रकट कहाँ कैसे हुए और इनके घर में कैसे आए तो आप जानते होंगे। उनका गोपालक था सायर जयपाल, उसके घर प्रगटे। और फिर जैसे वसुदेव के यहाँ प्रगटे कृष्ण और नंद बाबा के घर पले, ऐसे अजमल जी के यहाँ पले और अजमल जी के बेटे कहलाए। अब ये जैसलमेर और पोखरण इस इलाके में एक भयंकर राक्षस विचरता था, नरमांस भक्षी, तो लोगों को खूब डराता था। तो ये बालक गेंद
खेलते खेलते वो ऐसे दूर जंगल में जा पहुंचे जहाँ एक संत का आश्रम था। वो बाबा के आश्रम के तरफ अपना गेंद फेंका तो उधर गेंद लेने के बहाने पहुंचे तो बाबा ने कहा कि अरे बेटा इधर कैसे पहुंचा? बोले मेरा गेंद इधर आ गया तो मैं खोजता हूँ। अरे बोले सांझ पड़ गई तू भाग जाए, इतना अच्छा कोमल बेटा बच्चा है कि इधर तो राक्षस आता है। बोले अंधेरी रात हो गई है। बोले महाराज राक्षस आता है तो फिर मैं आपकी आश्रम में रह जाऊं? उनको तो राक्षस को तो मारने का था इरादा। तो बोले अब राक्षस आएगा तो अंधेरी रात हो जाएगी तो ले ये गोदड़ी और चुपचाप सो जाना। राक्षस आवे तो बोलना नहीं, खांसना नहीं। तो गोदड़ी ओढ़ के बोले नहीं, खांसे नहीं। वो राक्षस आया कि मनुष्य की तो गंध आ रही, ऐसा कथा में आता है। मैं सुनी हुई कथा बताता हूँ आपको। तो बोले है मानस है तो देखो। वो तो बेटा तो रामदेव जी तो छुप के बोले। तो बोले गंध तो आती लेकिन कुछ दिखता तो नहीं है। तो रामदेव जी ने मन में भी सोचा कि बेटा दिखता नहीं तो अभी देख देख। वो हंसने लगे। तो गुरु ने बोला, गुरु का नाम बालीनाथ। बालीनाथ संत ने कहा कि खांसना नहीं और बोलना नहीं। तो खांसे भी नहीं, बोले भी नहीं, लेकिन हंसना चालू करा। ये भी अटकल है ना। और वो चादर से थोड़ा पैर निकाला। हाँ तो राक्षस ने बोला है मैं इनको खाऊंगा। तो जो वो चादर खींचे पैर वाले तो गुरु ने योग बल लगाया कि बच्चा है बेचारा अजमल जी का छोकरा है, इनको खा न जाए। अब वो बच्चा तो क्या है, बच्चे तो ने उसका बाप लगे वो तो चादर खींचता जाए। तो गुरु ने योग शक्ति लगाई, कहा चादर खींचता जाए। जैसे द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचता जाता है और साड़ी बढ़ती जाती है। द्रौपदी फरकड़ी की जैसे फिरती जाती है, साड़ी खींचते खींचते ताका। ऐसे वो राक्षस देखे कि क्या ये है। और गुरु की कृपा देख के राक्षस को भी हैरानी तो हुई, लेकिन पीछे मुड़ने वाला भी नहीं था वो। तो महाराज फिर क्या हुआ? फिर तो दया बाथम बाथी धमा धमे हुए दे धमा धमी के क्षत्रिय है और जुल्म करने वाले को मार भगाया। जय जयकार हुआ। एक गुरु के पास आते रोज दर्शन करते। गुरु से महाराज गुरु ने तो पहले ही दिन उपदेश दिया। स्वामी बालीनाथ ने उनके कान में मंत्र दिया रामदेव जी के, और फिर जो उपदेश देना था दिया। और बोले सत्ता तो एक व्यवहारिक सत्ता है और एक परमार्थिक ज्ञान है। ये उठना बैठना लेना देना खाना पीना ये शरीर में मैं करके ये व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन ये व्यवहारिक सत्ता में सुख दुख मान हानि सब बदलता है। उसको ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्यों का त्यों देखता है। ये रामदेव जी ने बड़ा ध्यान से सुना कि वो व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता आप भी सुनी, जो बहुत फायदा होगा। यात्रा का करोड़ गुना फल होता है जब ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते। तो आप यात्रा करने को इधर आए हैं, उसका करोड़ गुना फल यात्रा का ये ज्ञान सुने। तो जो रामदेव जी महाराज को ज्ञान मिला वही ज्ञान समर्थ रामदास शिवाजी महाराज को देते। वही ज्ञान मेरे लीलासा बापू ने मेरे को दिया। वही ज्ञान रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को दिया। वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये आत्मा का ज्ञान परमार्थिक ज्ञान बहुत ऊंचा होता है। इसके लिए बड़ी भारी महिमा है। तीर्थ नाए एक फल। तीर्थ में आया हो तो धर्म लाभ हो। जो इधर उधर भटके दारू पिए किसकी निंदा करे किसकी चुगली करे, इससे तो तीर्थ में आने वाले को तो शाबाश है, 10-10 बार 100-100 बार शाबाश है, धन्यवाद है, क्योंकि उसको धर्म का फल हो रहा है। तीर्थ नाए एक फल, धर्म लाभ होता है। तीर्थ में अगर संत मिल जावे
तो 4 गुना फायदा होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों द्वार खुल जावे, कहावत है। लेकिन वही संत, कोई उच्च कोटि का संत, व्यवहारिक ज्ञान और परमार्थिक ज्ञान, जैसे रामदेव जी को बालीनाथ जी ने सुनाया, विवेकानंद को रामकृष्ण ने सुनाया, ऐसा ज्ञान सुनने को मिल जाए तो फल अनंत हो जाए। जिस फल का अंत ना हो उसको बोलते अनंत। आप बोली जो, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता जान। सिर के 60 सतगुरु मिले तो भी सस्ता है, लेकिन रामदेव जी को तो स्वाभाविक सतगुरु और सतगुरु का, बालीनाथ जी का ज्ञान मिला। और बालीनाथ ने कहा कि व्यवहारिक सत्ता एक और एक परमार्थिक सत्ता है। रामदेव जी कहे, जी महाराज, व्यवहारिक सत्ता में तो सब बदलता है, बचपन बदलता है, जुआनी बदलती है, दुश्मन मित्र हो जाता है, मित्र दुश्मन हो जाता है, अपना पराया हो जाता है, पराया अपना हो जाता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी सुकाल पड़ता है, कभी बीमारी आती है, कभी तंदुरुस्ती होती है, कभी धनी बन जाता है, कभी निर्धन बनता है। ये सब व्यवहारिक सत्ता में होता है। ले जी महाराज, लेकिन परमार्थिक सत्ता जो आत्मा राम है, वो राम माना रोम रोम में रम रहा है। हे रामदेव, वही वास्तविक में राम देव है। जो रोम रोम में रम रहा है देव, वही राम देव है। और रामदेव जी महाराज तो सीधा ज्ञान हजम करा कि जी महाराज। महाराज देखा कि चेला तो चोखा है गया, आशीर्वाद दिया बेटा के तोरा तो जय जयकार होगा। अतरा सीधा ज्ञान पचा लेता है। तो ऐसा चेला मिल जाए तो गुरु राजी राजी हो जाए। विवेकानंद मिले रामकृष्ण को तो रामकृष्ण राजी राजी हो गए, और विवेकानंद ने तो नाम कर दिया दुनिया में हिंदू धर्म का। ऐसे ही लीलाशाह बापू के चरणों में हम गए तो हमारे गुरु जी खुश हो गए, तो हम भी खुश हैं। और गुरु जी का ज्ञान तो सारी दुनिया में फैल रहा है। क्या पक्का चेला मिले तो गुरु भी खूब राजी हो जाए। तो लेकिन व्यवहारिक सत्ता में अदल बदल होता है, और परमार्थिक सत्ता है वो ज्ञान स्वरूप है। उसी को बोलते आत्म राम। वो रोम रोम में रम रहा है। माथे पे जूं फिरे और कान में मच्छर भूं भूं करे और पग में कांटा लगे एक साथ, तो एक साथ पता चलेगा कि एक दिन इधर का पता चलेगा, दूसरे दिन इधर का पता चलेगा, और तीसरे घंटे में पैर का पता चलेगा। एक ही साथ चलेगा, क्योंकि वो रोम रोम में परमार्थिक ज्ञान रम रहा है। रमनते योगी यस्मिन स रामा। जिस राम में योगी लोग रमण करते हैं वो राम है, और वही आत्मदेव है, और तेरा नाम रामदेव। बोले जी महाराज। रामदेव पीर हो तो, और रामदेव महाराज की सरलता तो देखो। वो 5 पीर आए पूछते पूछते, तो लीला घोड़ा चरा रहे थे अपने साथी के साथ। तो बोले भाई इधर वो रामदेव पीर रहते हैं। बोले पीर वीर तो कोई नहीं, रामदेव रहते ये गांव में। तो बोले रामदेव पीर नहीं। बोले पीर वीर नहीं, रामदेव है। तो वो कहाँ है? बोले वो तो मैं हूँ। अरे तू नहीं, एक रामदेव पीर को हम उन्होंने बहुत मुसलमानों हिंदू में से बने हुए मुसलमान, उनको फिर हिंदू बना दिया। उनको हम, उनका वाहवाही है, उनको वाहवाही को तोड़ के उनको हम सीधा करने को आए। बोले पीर सीधा करना है तो मैं ही हूँ, मेरे को करो। अरे तू तो छोरा
वो लीला घोड़ा चराए रहते हैं। अरे दिखने में तो छोरा, लेकिन थारा ए पीर थारा बाप रो बाप है। देखने में छोरो लागे, कृष्ण भी देखने में छोरो लागे, लीला साहब बापू भी देखने में तो छोरा लागे, वो फिर थारा बाप रा बाप है। तो फिर जवाब दिया रामदेव जी, बोलते कि जीसस क्राइस्ट भेड़ चराते थे और मोहम्मद साहब ऊंट चराते थे, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं था क्या परमार्थिक? तो तुम रामदेव पीर हो? बोले पीर बीर तो मैं नहीं, हाँ मैं तो रामदेव हूं। तो क्या रामदेव नाम रा कतरा आदमी रहे गांव में? तो वे तो मैं जो हूं। तो उनके साथ शास्त्रार्थ और क्या क्या चमत्कार हुआ है तो तुमने सुनी होगी कथा। लेकिन परमार्थिक सत्ता में जिसकी भी जागृति हो जाती, उसको रामदेव पीर कह दो, भगवान कह दो, दिकरा कह दो, छोरा कह दो, बाप जी कह दो, गुरु जी कह दे, जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझते कि कहना तो व्यावहारिक सत्ता में है और परमार्थिक जो है सो है। कबीर जी भी ऐसे ही, कबीर जी की कोई वाहवाही करे तो भी अंदर में अभिमान नहीं आवे ना, वो वाहवाही देख के कोई जले, निंदा करे तो दुख नहीं होवे। कबीर जी बोले उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो आप लोग भी व्यवहार में तो रहते हो, लेकिन परमार्थिक ज्ञान का आश्रय लो। आपकी कोई निंदा करे तो जल्दी गर्म मत हो जाओ कि चलो, कोई वाहवाही करे तो फूलो मत। वाहवाही को देखने वाला परमार्थिक ज्ञान में आत्मा हूं और निंदा को जानने वाला मैं हूं। बीमारी आ जाए तो मैं बीमार हो गया, बीमार हो गया, मैं तो मरेगी, मैं तो बुखार हो, तो मैं तो मरेगी, मरे की करके। तो व्यवहारिक सत्ता में बुखार आयो, परमार्थिक मुंह तो वना रे भाड़ो के बुखार आयो, ये तो मेहमान आयो, परोणो आयो तो प्रगण जाए की कर डरा में, पेट में दुखे में तो मरे गए। अरे मरे की कर गए, वो 1000 बार शरीर मरा है, पेट तो अमर आत्मा है, तो पेट रो दर्द थने की कर मारे दीकरे नहीं मरे बाज मासी डोकरी तो घणो जीवे बापा की कर मरी गई। आय रे माथु दुखे रे, मैं तो मरी गई रे। और व्यवहारिक ज्ञान में डूबे जरे मरे, अरे मैं तो मरी गई रे बाप रे, होए रे की कर खा वेवलो नहीं है, मैं तो मरी गया रे। अरे अरे मरी गया करके जी रहा है 50 साल से, तो हम देख रहे हैं मरी गयो रे बाप जी रे, होए नहीं, मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। सियावर रामचंद्र भगवान री। राजस्थान में जैसी बोले दोनों आंगन ऊंचा कर गए, बोलो रामा पीर री। बहुत आनंद आएगा, मजा। तो परमार्थिक सत्ता में हो न अण संत को राग द्वेष नहीं हो, वो तो समझे रामा पीर रो आत्मा मेरो आत्मा एक है, शिवजी रो आत्मा मेरो आत्मा एक है, आने वो गद्दारो आत्मा मेरो आत्मा एक है। एक नाथ जी महाराज जा रहा था कवन, तो पानी भर के भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए कांवर लेकर, तो देखा कि गद्दो में बेचारा भूखो है, पानी में तरस्यो है, पेट्रो मरे। तो लोग कहे गद्दो है तो गद्दो है, पर मरे है गद्दो है, लोगों ने तो गद्दो दिखे। पर वो एक नाथ महाराज रे गद्दा रे अंदर परमार्थिक सत्ता रो राम दिखे। तो के हो शिवजी होटे शिवजी है, आना में तो परमार्थिक सत्ता ज्ञान स्वरूप तो शिवजी है के। लो भोलानाथ थारी पूजा अटे में करूं, लोग कहता गद्दा रे पाए के गद्दो कोई नहीं, वो परमार्थिक सत्ता मारो राम है क्या। एक नाथ जी महाराज तो गद्दे में भगवान देखे, नामदेव महाराज कुत्ते में भगवान देखे, अने अपना में माता में पिता में भगवान नहीं देखा, साधु में भगवान नहीं देखा, नहीं एड़ो है नो ओड़ो है नो ओड़ो है। तो व्यवहारिक सत्ता रो ज्ञान राग है तो अच्छो लगे, द्वेष है तो बुरो लगे, लेकिन परमार्थिक सत्ता में अच्छो बुरो नहीं, सब में भगवान दिखे, ये परमार्थिक सत्ता है। तो रामदेव जी को गुरु जी ने ज्ञान दिया, रात को दीक्षा के बाद उपदेश दिया, सत्संग दिया। तो उपदेश में कहा कि व्यवहारिक सत्ता एक है परमार्थ ज्ञान, यथा जान सत्संग कर,
ये बराबर जानकारी के लिए रामदेव सत्संग करना चाहिए। जीवन हो कल्याण, अपना जीवन का तो कल्याण होगा और दूजों का कल्याण हो। तो रामदेव जी के जी महाराज सुने तो ऐसा सुने कि पक्का कर ले। ऐसा ऐसा बाहर तो धरती पे कभी कभी आवे कि गुरु सुनावे और चेला पक्का कर ले। कदे कदे मळे एवा चेला અને फिर चेला चेला नहीं रहे, गुरु बन जाए। वो तो एड़ा चेला चेला नहीं रहे, फिर गुरु बन जावे। हाँ, आप तरे औरों को तारे। मेरे गुरु जी ने मेरे को बोला तुम तो तर गए, औरों को तारो। मैं कहा जी महाराज। मैं भी कह दो कि जी महाराज। व्यावहारिक सत्ता અને परमार्थिक ज्ञान सत्ता रे गुरु री कृपा हुई। मैं कह दो जी महाराज मैं आप री सेवा काहे करा। मैं गुरु जी ने कहता, गुरु जी के मैं मारी सेवा करेगा। मैं कहता हाँ गुरु जी। तो के आप पालिया तो दूसरों को बांटो। मैं क्या जी महाराज कह जाओ घणो ही बांटो। मैं तो बांटते बांटते दाढ़ी सफेद हो गए, वो खजानो कूटे कोई नहीं। रामचंद्र भगवान री परमार्थिक ज्ञान खूटे कोई नहीं। व्यावहारिक शरीर तो प्रो डोकरो वे प्रा थाके प्रा लड़े प्रा मरे, पर वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्यो खाती। वो शरीर मरे तो है, आत्मा तो ज्यो खाती। मैं मर जाऊंगा, मारी तो छाया ही नहीं मरे। मैं तो अमर आत्मा हूं, मरेगा तो शरीर मरेगा। के अंथे आज थी पक्को करो कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मरेगा तो ये शरीर मरेगा। बीमारी आवे तो थे पक्को करो कि मैं बीमार नहीं हूं, ये शरीर बीमार हो। पग में दुखे, पग बीमार है, पैर बीमार है, हाथ बीमार, शरीर एक भाग बीमार है। मैं तो बीमारी को जानने वाला हूं। कोई निंदा करे तो मैं निंदा को जानने वाला हूं। तो जी महाराज करके रामदेव महाराज बेड़ो पार की दो, आसाराम महाराज बेड़ो पार की दो, विवेकानंद महाराज बेड़ो पार की दो। तो थे प्रावपणो बेड़ो पार करोगे? नहीं करो, नहीं करो तो सपना में आऊं थोड़ा डोड़ा दिखाड़ू। ये बाप जी भी हुए, जिनको बापू सपने में, आसाराम बापू सपने में दिखे हैं वे हाथ ऊपर करो। देख लीजिए पे व्यावहारिक ज्ञान में परमार्थिक ज्ञान लाओ, पक्की बात। तो महाराज ने उपदेश दिया, सत्ता व्यावहारिक एक, एक परमार्थ ज्ञान। बालीनाथ ने बोला रामदेव जी महाराज को, यथा ज्ञान सत्संग करो। ये यथार्थ ज्ञान जो तत्व ज्ञान है उसका सत्संग करो। जीवन हो कल्याण, अपना मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाए। खाया पिया, बच्चे बच्चियां पैदा किया हो तो घोड़ो गधो है, जाने क्या गदा रे गदी है, गदी है पत्नी, गदारी महाराणी गदी हो, आदमी भी महाराणी बाई हो, कहीं बेग गदीरो महाराज गदो है, थारो महाराज आदमी है, तो की बड़ी बात हो गई। एक बार गदा गदा भेगा हुआ कि औपे के जमात करा ने औपे कहीं जरा मनक करे पंचायत करा। तब गदा तो भेड़ा हुआ, तो वांदरा बंदर बंदर भी भेड़ा हुआ, पेड़ पे चढ़ा के औपे भेड़ा हुआ। बंदर कहे की कर की बोला, मैं थोड़ी बार में तो गद्दा एक गद्दो भूख्यो है कहूँ है कहूँ है कहूँ, तो दूजो भूखे तीजो है भेड़ा गद्दा हॉर्न बजा रहा बेका है कहूँ है कहूँ है कहूँ है कहूँ जोर से एक सब मिल के गद्दा बोला। पंचायत करे रहा था तो गद्दारी पंचायत तो गद्दो ही देखेंगे, गद्दा चाहे है कहूँ करे। तो बंदर के आहो ध्वनि आज री के सभा थारी के आओ आओ वाह वाह वाह। तो गधा विचार करे कि हणाए तो मारी वाह वाह की दी है तो औपरे कहीं है कर्म के औपे हणारी प्रशंसा करा। तो गधा के अहो रूपम क्या सौंदर्य है, पेड़ पे ऐसा सौंदर्य वाला शाम कभी नहीं देखा। वारे वाह, गधा तो बंदर की वाहवाही करें, बंदर गदर की वाहवाही करें, पंचायत हुई पूरी। ऐसे नेता तो सब प्रजा की वाहवाही करें, प्रजा नेताओं की ताली बजा रहे, होगी सभा पूरी है।
भारत माता की जय, फलाने नेता की जय, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। अरे केकर मरो भाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के। जिंदा ने मुर्दा को जानने वालों परमार्थिक सत्ता जो रामदेव महाराज ने पाया वो पाओगे, विवेकानंद महाराज ने पाया वो पाओगे। और नेता की वाहवाही करके ताली लोग बजावे ने नेता बोले आप लोग भाइयों बहनों साथियों मित्रों ये बाहर आ गई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, इधर ये सड़क बना देंगे, गांव की गरीबी मिटा देंगे। लेकिन किसानों का कर्तव्य है कि देश को आगे लाएं, किसान दूध बढ़ाएं और किसान खेती बढ़ाएं और काश्तकारी से देश आगे आएगा। तो एक किसान उभा हुआ कि नेताजी थे तो भाषण ठोकन पर जाओ અને दूध भरवा जा तो गायरो दूध डेरी में तो मिले 9 रुपया અને पानी लेवा जा तो पानी तो मिले 10 रुपये। अते की कर मने उपदेश ठोको के गायरो दूध वेचा तो डेरी में मिले 9 रुपया 8.5 थोड़ो ज्यादा मारे અને मैं पानी पीवा जा तो 10 रुपया री बोतल मिले અને दूध वेचा तो मैंने 9 रुपया मिले અને देश रे मैं आगे लावा ने करो थे तो भाषण ठोके पर जाओ અને मैं जान मारा डोर जाए। नेताजी राम राम ताली जोए थाने ताली जोए तो मैं मारा अंते पधारो। बोलो रामचंद्र भगवान। व्यवहारिक सत्ता में तो ऊंधे माथे गप करेगा। किसान देश को आगे बढ़ो पण किसान मंडो बिचारो हो कहो किसान की कर करे बिचारो गरीब बापड़ो बकरी दूध दे अधो पाव अने बकरी होय राम बकरी तो पालनी लेकिन बकरी की पैर की मिट्टी घर में आवे तो लक्ष्मी जी की बरकत चली जावे। अपने झाड़ू लगावे ने झाड़ू की धूल अपने माथे आवे तो ही लक्ष्मी जी कम। बिल्ली के पैर की मिट्टी बकरी के पैर की मिट्टी और झाड़ू की मिट्टी जिस घर में आवे उस घर में लक्ष्मी कितना भी कमाओ बरकत नहीं रहेगा। पर गाय के खुर की मिट्टी आवे तो अच्छो चोखो अने गाय के खुर की मिट्टी को तिलक करके भगवान का ध्यान करे अथवा कोई काम धंधे जाए तो काम धंधो अच्छो हो जाए। तुलसी रहो छोड़ लगावे घर के दोनों बाजू तो घर की उन्नति हो प्रसन्नता हो। अने पश्चिम में पीपल को झाड़ लगावे तो घर में सुख शांति रहे। अने चोखारो आटो ने हलदर मिला के घर पे स्वस्तिक बनावे स्वस्तिक तो घर में सुख शांति रहे वास्तु दोष दूर हो जाए। सूर्य नारायण को 1 लोटा पानी चढ़ावे तंदुरुस्ती भी हुए और सूर्य नारायण पुष्ट हो सूर्य नारायण पुष्ट रहे। राहु केतु के प्रभाव से सूर्य नारायण को हम अर्घ्य देते हैं तो सूर्य नारायण पुष्ट होते हैं। सूर्य नारायण पुष्ट होते हैं तो अपने को फिर प्रसन्नता देते तो हम सूर्य नारायण की पुष्टि के लिए उनको अर्घ्य दें तो सूर्य नारायण हमको पुष्ट करते। परस्पर भावयन तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवों को अर्घ्य सूर्य को अर्घ्य दो देवों को हवन से यज्ञ से देवों का पूजन करो तो देव पुष्ट होंगे तो देव अपना कर्तव्य पालेंगे बरसात करेंगे ठीक से अन्न होगा सब। तो तुम देवों को पूजन यजन करो और देव तुम्हारा पोषण करे और तुम्हारी रक्षा करे। माता पिता बच्चे का पोषण करे और बच्चा माँ बाप का पोषण करे। भाई भाई का ख्याल रखे पति पत्नी का ख्याल रखे पत्नी पति का ख्याल रखे पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे। एक दूसरे के पोषण में लगने से समाज का भला हो जाता है। तो ये व्यवहारिक सत्ता में परमार्थिक ज्ञान है कि शक्कर खिला शक्कर मिले तू जो दे वही थने મળે भाई घूम फिर के वही आवे। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। इसे तो दुनिया मत समझ भाई ये सागर की मझधार है औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। तो वो है तो सासू की सेवा कर लेकिन सासू ऐसी है वैसे नहीं तेरे पति की तो माँ है भले उसमें कोई गलती दिखे लेकिन गलती नहीं देख तू अपना कर्तव्य कर। और बहू है तो बहू की भलाई करो। सासू एक दूसरे के सासू को ऐसा नहीं करना चाहिए वो नहीं मन में सोच मत मेरे को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सासू
सासू का कर्तव्य सासू जाने, वो अपना कर्तव्य करे। तो अपना अपना कर्तव्य करके एक दूसरे का पोषण करो, एक दूसरे की भलाई करो, तो आपका भला होगा, उसमें पोषण मिलेगा। ये परमार्थिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान है कि एक दूसरे के काम आए, परमार्थिक ज्ञान है कि एक दूसरे के गहराई में वही परम सत्ता है। तो रामदेव जी को ऐसा सत्संग मिल गया कि अपने धर्म की रक्षा करने में लग गए, दीन दुखियों की सहायता में लग गए, सत्संग करे। बहुत लोग उनके सत्संग में आए रामदेव जी के। तो गुरु से सत्संग सुनते सुनते, बालीनाथ जी से सत्संग सुनते सुनते रामदेव जी प्रसन्न हो रहे। यथा जान सत्संग कर जीवन हो कल्याण। रामदेव जी के जी महाराज, सत्संग गुरुमुख श्रवण कर, गुरु के द्वारा सत्संग श्रवण करके, सत एक परमात्मा है। जो सत है वो चेतन है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसी चेतन से हाथ उठता है, उसी चेतन से आंख देखती है, और वही चेतन ज्ञान स्वरूप है। अगर ज्ञान नहीं हुए तो जीभ में मिठाई मिल खाएं, और ज्ञान नहीं हुए तो स्वाद आएगा क्या? कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाए और उसका पता नहीं चले तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही नाक में कोई ऐसी दवा लगे तो ज्ञान नहीं हुए तो सुगंध का पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान परमार्थिक सत्ता से आता है। खाना पीना तो व्यवहारिक है, लेकिन उसमें ज्ञान सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा का है। तो रामदेव जी के जी महाराज ऐसा सत्संग सुने कि रामदेव जी सत्संग सुनते सुनते महाराज बालीनाथ इतने प्रसन्न होते कि ऐसा सत्संग सुनने वाला श्रोता मिल गया। तो रात भर सत्संग चला, मंत्र दीक्षा दिया और रात भर सत्संग सुनने वाला चेला पक्का मिले, और गुरु जी का खजाना हजम करने वाला मिल जाए तो जैसे कृष्ण सांदीपनी गुरु का सत्संग सुनते, भगवान राम वशिष्ठ जी का सत्संग सुनते, आसाराम लीलासा बापू का सत्संग सुनते, ऐसे रामदेव महाराज बालीनाथ महाराज का सत्संग सुनते। बालीनाथ महाराज ने कहा कि सत्संग गुरुमुख श्रवण कर, मनन नित ध्यासन आन। जो सत्संग किया सुना उसका फिर एकांत में जाकर मनन करो, और मनन करते करते उसी भाव में नित्य रमण करना, नित्य ध्यासन होगा। तो नित्य ध्यासन होने से भगवान का सत्य का चेतन का आनंद स्वभाव प्रकट होता है। भगवान सत्य है तो शरीर मरता है, फिर भी आत्मा तो रहता है। भगवान चेतन है तभी तो हाथ पैर हिलते चलते, लेकिन वो भगवान आनंद स्वरूप है। वो नित्य ध्यासन करने से, भक्ति में गहरा डूबने से भगवान का आनंद आता है। अथवा कोई अच्छा साहित्य है, वो पढ़ते पढ़ते गुरु का अनुभव की बात सत साहित्य में होते, पढ़ते पढ़ते शांति मिलती है, तो शांत आनंद होता है, ब्रह्म आनंद होता है। तो शांत आनंद में शांति आवे, ब्रह्म आनंद में आनंद आनंद आनंद। खूब ऐसा कभी कभी आप लोगों को होता होगा, कुछ भी नहीं करे और ऐसा आनंद आनंद लगे, तो वही ज्ञान स्वरूप परमार्थिक सत्ता का आनंद आवे। बोले जी महाराज, रामदेव जी तो अनुभव करे, गुरु जी बोले और वो चेला जी अनुभव करे। चेला जी की कर रहे हैं वो गुरु जी भेजाए, जो गुरु के ज्ञान को बराबर पचावे। कालो जी हो, चाहे धोला जी हो, चाहे छोगा जी हो, चाहे नेमा जी हो, वे जाए बेड़ो पार। अरे बाइया ने ज्ञान सुना, बाइया महान बन गई। सीता जी को खोजते खोजते हनुमान जी, जामवंत, अंगद थक गए, भूख प्यास से त्रस्त हो गए। तो हनुमान जी तो हूप करके झाड़ पे चढ़ गए, पेड़ पर, और हाथ की छाजली करके दूर देखा कि पानी कहीं कटे है क्या। देखा कि दूर दूर कहीं पक्षी है और पेड़ है और कोई मकान है आश्रम जैसा, तो जरूर पानी होगा। उधर गए तो एक भाई गुरु से जो सत्संग सुना था उसका मनन करते करते नित्य ध्यान में बैठी, ध्यान में। पहले तो गुरु के सामने देखकर
कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा सांस लियो। हरि हरि ऊंडा श्वास लो, खूब लो, खूब लो, और लो, और हरि बारे लियो, लियो लियो लियो, हरि फिर चुप हो जाए। गुरु की मूर्ति से प्रकाश आ रहा है, गुरु का ज्ञान याद आ रहा है। धीरे धीरे वो सत्य है, आत्मा सत्य है, परमार्थिक ज्ञान चेतन है, आनंद स्वरूप है, वो नित्य है, सुख दुख नित्य है, नित्य प्रकाश स्वरूप अविनाशी मेरा आत्मा है। ऐसे करते करते मन शांत हो जाए, आनंद आनंद आनंद, शांत आनंद। इसमें तो 1 घंटा 2 घंटा कहीं बीत जाए, वो नित्य ध्यान गहरा हो जाए। तो वो लड़की का नाम था स्वयं प्रभा, वो आश्रम में रहती थी। जब हनुमान जामवंत अंगद गए, देखा कि ये ध्यान कर रही, गुरु का सत्संग सुन के नित्य ध्यान में, ध्यान में मग्न, समाधिस्थ अवस्था। उसने पूछा, तुम रामदूत हो, हनुमान जी तुम्हारा नाम है? तो हनुमान जी, आश्चर्य है भाई। तो उनके जीवन में चमत्कार हो जाता, जो गुरु का सत्संग सुन के फिर ध्यान करते और नित्यासन करते, तो आत्मा की शक्ति जागृत होती, परमार्थिक शक्ति जागृत होती। यात्रा करके बीड़ी फूके, गपसप लगावे, तो शक्ति विकसित नहीं होती। जैसे बीज है, बीज बो के खाद पानी देवे तो पेड़ हो जावे, ऐसे ही सत्संग सुन के विचार करे और शांत हो, आनंद, अपना आत्मा का आनंद जगाए तो शक्ति जागृत होती। सभी के अंदर शक्ति भरी है। रामदेव महाराज ऐसा नहीं बोलते कि मेरे अंदर ये है तुम्हारे अंदर नहीं। हमारे गुरु जी ऐसा नहीं बोलते थे कि मेरे अंदर ही शक्ति है और तुम्हारे अंदर नहीं। भगवान कृष्ण बोलते थे, यत् कृते मनुष्य तत् न शक्य सुरासुरई,
जो मनुष्य कर सकता है अपना विकास, वो देवता और असुर भी नहीं कर सकते। तो भाई का ऐसी शक्ति विकास हो गई। तो हनुमान जी को पहचान लिया कि तुम सीता जी को खोजने आए। सीता जी तो इधर नहीं है, सीता जी तो अशोक वाटिका में है। तो बोले उधर तो पूगते पूगते हमारा तो 1 महीना लग जाएगा दरिया किनारे, तो इधर तो बोले चिंता नहीं करो, आंखें बंद करो, मैं तुमको पुगा देती हूँ। हनुमान जी, जामवंत, अंगद आदि ने, सुग्रीव ने आंखें बंद की और वो भाई ने पुगा दिया। रामायण में देखा होगा, ठांडे सकल सिंधु के तीरा, सब दरिया किनारे पहुंचे थे। ओ लड़की में ऐसी शक्ति आ गई। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर दृष्टिपात किया और विवेकानंद ध्यान में बैठे। अंदर शक्ति जागी, दौड़ने घूमने लगे, हंसने लगे, कभी रोने लगे। तो लोग घबराए कि रामकृष्ण को बोला कि उनको ऐसा हो गया। बोले कुछ नहीं, वो तो उनकी शक्ति जागृत हो रही, ऐसा होने दो, चलने दो, अपने आप वो जागृत होके ठहर जाएगा। जैसे दारूडिया दारू पिए ना, तो नया दारूडिया खूब डोले, फिर जरा कोठे पड़ जाए तो आधी बोतल भी हजम कर ले। ऐसे जरा नया ध्यान लग रहा है तो ऐसा होता है, फिर कोठे पड़ जाएगा। कोठे पड़ गया और नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए, आसुमल में से आसाराम बन गए, रामदेव में से रामदेव पीर बन गए। वो आत्मा की शक्ति है, बीज में से वृक्ष बन जाए और क्या है। तो फिर गुरु ने कहा, कौन से गुरु जी ने कहा? गुरु जी का नाम था स्वामी बालीनाथ, दीक्षा गुरु। सत व्यवहारिक एक एक परमार्थ जान, यथा ज्ञान हो कल्याण। रामदेव जी के जी महाराज बोले सत्संग गुरुमुख श्रवण कर, गुरु के द्वारा, किताब पढ़ के नहीं, जो पहुंचेड़ा गुरु है उसका सत्संग। जैसे तेल हो, बाती हो, लेकिन जला हुआ दिया नहीं हो तो भी दिया नहीं जलेगा। जला हुआ दिया है और दूसरे दिए में तेल नहीं है, बाती नहीं है, तो कहाँ जलेगा, कहाँ करा जलेगा। तो शिष्य में श्रद्धा हो और ईश्वर पाने का तत्परता हो, और गुरु में आत्मा का ज्ञान हो। तो गुरु का उपदेश का और कृपा का स्पर्श करते करते जैसे बुझा दिया जल जाता है, ऐसे अंदर में ज्ञान का प्रकाश होने लगा। बोले जी महाराज, बोले सत्संग गुरुमुख श्रवण कर, मनन नित ध्यासन आन, तत्त्वम पद स्वरूप लख, तत्माना हे जीव। तू सुन ले, तत् माना वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, तुम माना हे सुनने वाले, असी माना तू वही है। जैसे पानी का तरंग पानी है, ऐसे ही ये आत्मा, जीवात्मा परमात्मा का तरंग है। तो मैं दुखी हूं, उनमें पापी हूं, उनमें कहीं नहीं कर सका, ऐसा विचार न करके अपना सामर्थ्य जगाओ और अपने समर्थ स्वभाव को जानो कि मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। तो तत् तुम पद स्वरूप लख, साधन संग निमान, जीव चराचर जे जह, जग भीतर चर और अचर जो भी जीव है, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें भी परमात्मा की चेतना है। रामदेव जी को बालीनाथ सुना रहे। तो पेड़ पौधे में भी परमात्मा की चेतना से फल फूल होते हैं। वो नित्य ज्ञान सत्ता है। आत्म राम लखो सब माही, सब में चर अचार में आत्म राम एक है। काऊ से राग द्वेष न, क्रोध न, किसी से राग नहीं करना। हाँ, अच्छा काम करना, अच्छे को धन्यवाद देना, लेकिन आसक्ति नहीं करना। बोले जी महाराज, किसी से मन में द्वेष नहीं करना। वो 5 पीर आते द्वेष नहीं करते, लेकिन उनको अच्छी तरह से सबक सिखाते। क्रोध न,
पूर्ण ज्ञान परमानंद पाही, नीति सुधारक वीर व्रतधारी। तो धर्म नीति का प्रचार करना रामदेव, और व्रतधारी बनना, जो व्रत लिया उसको पूरा करना। बोले जी महाराज, दुष्ट मिटाए सबे हितकारी, दुष्टों का दुष्टपना मिटा के सभी का हित करी जो। बोले जी महाराज। सतगुरु संत को शीश नवाकर, ज्ञान प्रकाश निजानंद थाई। सतगुरु संत को शीश नवा के उनका ज्ञान अपने अंदर भरो और निजानंद प्रकट माए। जो दुर्व्यसन लीन रहे नर, सो धनवान भयो न भयो। हे रामदेव, जो दुर्व्यसन में है वो धनवान होते हुए भी धनवान है कि नहीं, क्योंकि दुर्व्यसन उसको दुखी रखेंगे, तो धन का सुख कैसे मिलेगा। बोले जी महाराज। जो पर नार सुप्रीति करे, नर सो बलवान भयो न भयो। अपनी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री से प्रीत करे, वो नर बलवान होते हुए भी निर्बल है। बोले जी महाराज। जो मद मोह से कथनी करे, सो राम प्रकाश भयो न भयो। मद में आकर सत्संग कर रहा है, कथनी कर रहा है, उपदेश दे रहा है, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा है, उसके दिल में भगवान का प्रकाश, राम का देवत्व तो प्रगटा न प्रगटा। बोले जी महाराज। तो रामदेव जी महाराज जैसे नानक जी नम्रता की मूर्ति, परोपकार की मूर्ति, लीलाशाह बापू जी नम्रता परोपकार की मूर्ति, भगवान कृष्ण नम्रता और परोपकार की मूर्ति, ऐसे रामदेव जी महाराज ने भी अपने गुरु के ज्ञान को नम्रता से धारण किया, परोपकार में लग गए। रोज परमात्मा का ध्यान करें और परमात्मा का बल अपने में बढ़ावे। सुबह नींद में से उठे तो मैं ध्यान में बैठे, मैं परमार्थ ज्ञान स्वरूप हूँ। व्यावहारिक सत्ता शरीर का काम काज होता है, लेकिन परमार्थिक सत्ता उसको प्रेरणा देती। परमार्थिक सत्ता साक्षी और व्यावहारिक सत्ता करता है। कर्तृत्व भाव से कर्म का फल होता है, लेकिन परमार्थिक सत्ता को सत्य समझने के महान ज्ञान से कर्म फल में निर्लेप हो जाता है। ऐसा ज्ञान का चिंतन करते भगवान कृष्ण भी परमार्थिक सत्ता के ज्ञान का चिंतन करते थे। हम भी सुबह उठते तो कभी कभी ऐसा बढ़िया चिंतन करते। जो बीत गया वो स्वप्न है, जो बीत रहा है स्वप्न है, उसको जानता है वो परमार्थिक ज्ञान अपना है, चैतन्य है। ओम 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 ओम। मैं तो बहुत दुख देखा, मेरा पति तो मेरे को डांटे टोक टोक करे, सारी जिंदगी में दुखी रहे। अरे काय कदी टोका, दुख को याद कर करके दुखी की करो है बेटी। एक भाई की लड़की की शादी हो गई तो अपने ससुराल में आई, ससुराल में बहू बन के आई, तो उसकी ननंद आई थी ससुराल से, 2-4 दिन रहने वाली थी। तो ननंद ने कहा कि भाभी तुम तो नई नई भाभी आई हो, लेकिन हमारा भाई जैसा तिस्मार खान जैसा है, तेज बहादुर है, लेकिन बड़ा तेज है हमारा भाया। अन मारा भाया तो है जरा जुड़ी न थारी भाभी खबर पड़ी, मारो भाई तो एड़ो है नवाड़ो है। अन सासू जी कह के मारो जायो है, तारो तो धनी काल हुओ, मारो जायो मैं ओळखूं, लाडी थारी खबर पड़ेगी। तो सासू भी और ननंद भी लाडी को सुनावे कि वो तेरा आदमी बड़ा तेज है, बड़ा लुच्चा है, तेरे को मारेगा न ऐसा करेगा। लेकिन लाडी कहीं बोली नहीं। तो ननंद बोली कि क्यों भाभी कुछ बोलती नहीं? तो भाभी हंसने लगी कि ननंद देवी तुम तो 2 दिन के बाद तो अपने घर जाओगी। आज सासू जी बूढ़ो मत मानीजो, बुरो मत मानीजो, तुम भी 2-4 साल के बाद तो स्वर्ग में जाएगी। मोरे तो इनसे जिंदगी काटना है, मैं की कर फरियाद करके अपने दुखी करूं। जैसा तैसा है, उनमें परमार्थिक सत्ता से मेरा राम है, तुम्हारे लिए वो काल जैसा है, मेरा तो भगवान है, पति परमात्मा है।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राजा रणछोड़री जय। सांवलिया सेठरी जय। आज रे आनंदरी जय। आज रे परमार्थिक ज्ञान री जय। ज्ञान सुनो तो कदी ऐसा सुना था क्या? रामदेव जी को उनके गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ये कभी सुना था क्या? सत्संग में मिले, इसीलिए बोलते पक्का करो। तीर्थ नाये एक फल, तीर्थ नाये एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। जो तीर्थ का फल अनंत गुना कर देवे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देने वाले सत्संग कभी कभी मिलते। ओहो बाप रे, बालीनाथ महाराज का सत्संग रामदेव जी ने सीधे का सीधा उसी समय, जैसे जनक राजा ने अष्टावक्र गुरु का उपदेश सीधे का सीधा उसी समय प्रकट कर लिया अपने दिल में। महान जनक राजा बन गए, महान विवेकानंद बन गए। ऐसे ही गुरु समर्थ रामदास का सत्संग शिवाजी महाराज ने जम किया और आज भी करते। 19 साल की उम्र में तोरल का किला जीता। जैसे इन्होंने उपद्रवियों को, बदमाशों को मार भगाया, रामदेव जी ने ऐसे ही अपने धर्म में से दूसरे धर्म में ले जाने वालों को शिवाजी ने भी खूब ठीक कर दिया। ऐसा बलवान शिवाजी महाराज। इसीलिए आप जपे औरों को जपावे। बालीनाथ ने उपदेश दिया, रामदेव जी ने अपना तो कल्याण किया और अपने संपर्क में आने वालों के लिए कैसी भक्ति का द्वार खोल दिया। जयमल जी ने यात्रा की और कैसे धर्मात्मा आदमी, तो धर्मात्मा का धर्म का फल तो मिलता है, मिलता है। लोग बोले निपुटा है और वो भगवान के पास है, तो ऐसे नहीं भगवान को प्रार्थना करे है, नहीं, भगवान पर गुस्से हो गए जयमल जी। कहता मैं तेरा भगत हूँ और मेरे को लोग निपटा बोलता है, तू अटे बैठा है द्वारका में, थन गई लाज आवे कि नहीं आवे, उठा के लाडू भगवान को मारे जयमल जी। वो पुजारी देखा गणा का काई हो, खिसक गया का काई हुआ जयमल जी को, क्या के नहीं, वो भगत तो भगवान के साथ सतबुद्धि से व्यवहार करे। तो वो पुजारी अटकल क्या कह रहे, वो तो भगवान अभी तो ये भगवान की खाली मूर्ति है, भगवान तो पधार गया समुद्र में, तो गए समुद्र में चले गए। तो मेरे को दिख रहा नहीं देता, लोग मैंने निपुटा कहते तुम क्या समझे, ऐसा करके गुस्से में समुद्र में चले गए। तो अंदर अंदर भगवान ने कृपा की और अपने धाम में ले गए। हाँ, अपना धाम दिखा के और कुछ चिन्ह देकर जयमल जी को भेजा और बोला तुम्हारे घर वो आएगा, मेरा अंशज होता है, वही रामदेव महाराज रीजे। और फिर वो संस्कार पड़े। तो जैसे वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में राम जी सत्संग सुनते, भगवान कृष्ण गुरु के चरणों में सत्संग सुनते। सत्संग बहुत बड़ी चीज, और सत्संग में फिर गुरु मंत्र मिल जाए तो चाबी मिल गई। क्या तुकाराम महाराज तो भगवान को कभी कभी लड़ते थे,
कैसे लड़ते थे? जैसे अजमल जी भगवान से लड़ाई करे, ऐसे तुकाराम जी बोले कि हे ठाकुर जी હવે કટે જાઓ थे, गुरुए मंत्र दीदोड़ो है, ए थारी चोटी तो मारा हाथ में है, जाना रही चोटी पकड़िए वो जटे जाएगा ओटी में पोंगूंगा। हवे मैं ढोर नहीं बनूंगा, मैं गद्दू नहीं बनूंगा, घोड़ो नहीं बनूंगा, मैं तो थारो प्यारो भगत हूँ। हाँ मैं मिले या नहीं मिले तारी मर्जी री बात है। रुक्मणी नाथ तू तो जगत रो नाथ है, अन बंसी रो वगाड़े, पण थारी चोटी तो मारा हाथ में तन ठाव है क्या कि हम जो थारा मन में है मारा ठाकुर जी, मैं तो प्रो मंत्र करूँ तारा जप करूँ तू कटे जाई, एड़ी बात तो करे। अन तुकाराम महाराज रो बेड़ो पार हो। तुम भी भगवान से बातें करो, संसार की बातों में कोई सार नहीं। ओ एड़ी है वनारी सासू एड़ी है वनारी वहू एवे है वनारी नणंद एड़ी है ननारो दीकरो एड़ो है ननारो आदमी है। अरे बाइया आवत बाता जावत बाता खावत बाता चालत बाता उठत बाता बैठत बाता चालत बाता बात करे तो आयुष्य कम हो जाए, चलते चलते बातें करे। इन बाता में सार नहीं, जम मारेगा लाता। भगवान रो भजन करो, नहीं तो फिर जप करो, नहीं तो अच्छो पुस्तक पढ़ो।